कब वो कहते हैं? कामी नारी पियारी जिमी, अलोभी प्रिय जिमिना, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ। मेरे पास प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते कामी को जैसे स्त्री प्रिय लगे और लोभी को जैसे पैसा प्रिय लगे, हे ठाकुर तुम मुझे ऐसे निरंतर प्रिय लगो। कामी को स्त्री प्रिय लगे कुछ समय, फिर शायद उसकी प्रियता कम हो जाए, बिल्कुल। लोभी को धन प्रिय लगे, हो सकता है कोई प्राण संकट आए तो लोभी प्रिय होना बंद भी हो जाए, धन प्रिय होना बंद हो सकता है। तुलसी कहते हैं लोभ और काम की तरफ मुझे आप निरंतर प्रिय लगो। अखंड प्रियता, अखंड प्रेम की मांग है यहां, और यह शास्त्र के समापन में है। तो तुलसी के निवेदन के अनुसार मुझे लगता है कि काम और लोभ हाँ यद्यपि नहीं होने चाहिए, लेकिन सम्यक मात्रा में वो बाधा नहीं देता। और साथ साथ में ये चौकस कहूं कि प्रेम के प्रकटीकरण में, प्रेम की वृद्धि में क्रोध बाधा डालता है, काम बाधा नहीं डालता। लोभ इतने खतरनाक प्रेम मार्ग में नहीं है जैसे तुलसी लिखते हैं, लेकिन क्रोध अवश्य प्रेम की धारा को खंडित कर। मैं आपसे निवेदन करूं, इस मानस प्रेम की कथा सुनकर यदि प्रेम को और ज्यादा आप फैलाना चाहते हैं तो क्रोध की मात्रा कम है। अब जब परिवारजनों पर क्रोध करते हैं, पड़ोसी पर करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो क्रोध के समय न तो आप में प्रेम इतना पुष्ट रहता है और न सामने वाले को आप के प्रति प्रीत की स्थापना होती है। क्रोध ठीक नहीं। सत्संग से विवेक प्राप्त हो हम सब में कि क्रोध न हो, बोध हो। मैं किस पर, कैसर का एक शेर है, मैं किस पर पत्थर फेंकूं, कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा मुझसा लगता है, दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है, आदि आदि। क्रोध। और रामायण ने इस मनोवैज्ञानिक सूत्र को बल देते हुए लिखा है, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। द्वैत बुद्धि होने से क्रोध पैदा होता है। जहां अद्वैत पैदा होता है, अद्वैत का बोध होते ही क्रोध नष्ट प्राय हो जाता है। तो मेरी समझ में ये उतर रहा है कि प्रेम मार्ग में काम और लोभ इतने बाधक नहीं है। उसको तो तुलसी स्थापित करते हैं दूसरे रूप में, लेकिन क्रोध बहुत कष्टदायी है। तो क्रोध से बचें हम और आप। ये उपदेश देना अच्छा, आपके सामने बोल लेना अच्छा मैं समझता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति आए तब भी हमारा विवेक अक्षुण्ण रहे तो प्रेम को हानि नहीं होती।